माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक, जो कि आपके एएमयू, जामिया मिलिया और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इस्लाम इन मदीना और उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन टू मदीना। उसके बाद हम डिस्कस किया था मदीने का ट्राइबल स्ट्रक्चर और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मदीने के लोगों के साथ पैक्ट्स हुए थे उसके बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम के बारे में। और इस्लामिक एक्सपेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है बैटल ऑफ बदर। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बदर के बैकग्राउंड के बारे में, इस बैटल के बारे में और इस बैटल के क्या क्या रिजल्ट्स रहे। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि वो पहले कौन से स्लेव हैं, कौन से गुलाम हैं जिन्होंने के इस्लाम कबूल किया। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं, ए हजरत मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, बी हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, सी हजरत जुवैरिया बिनते अल हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा, या डी जैद इब्ने हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हा। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड, स्टार्ट बैटल ऑफ बदर। देखिए, मैं दो टर्म्स के बीच में आपको पहले क्लियर कर दूं, एक तो बैटल यानी कि जंग है और दूसरा गजवा। इन दोनों के ही बीच में डिफरेंस है। वैसे बैटल भी जंग को कहते हैं और गजवा भी जंग को कहते हैं, लेकिन गजवा हम उस जंग को बोलते हैं जिसमें कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से शामिल हुए, उन्होंने जो जंग खुद लड़ी वो कहलाती है गजवा। तो इसीलिए बैटल ऑफ बदर जो है ये गजवाए बदर के भी नाम से फेमस है। नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैटल ऑफ बदर के बैकग्राउंड, इस बैटल के होने के पीछे क्या वजह रही, फिर बैटल कैसे हुई और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस बैटल के रिजल्ट्स के बारे में। तो इस पूरे सिनेरियो को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे तो वहां पर काफी ज्यादा परसिक्यूशन किया जा रहा था मुसलमानों का, और इस परसिक्यूशन के चलते प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के को छोड़कर वहां से मदीना माइग्रेट करना पड़ा, और इस इवेंट को बोलते हैं हिजरत। और इसी इवेंट से जो इस्लामिक कैलेंडर है उसकी शुरुआत होती है, जो कि लूनर कैलेंडर होता है, क्योंकि ये बेस करता है ऑन द मून। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आ जाते हैं, तो मदीने में आने के बाद जो यहाँ के लोग थे वो उनको काफी सपोर्ट करते हैं, जिनको बेसिकली अंसार बोला जाता है। और वो यहाँ तक मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं कि अपनी जमीन जायदाद सब आपस में बांटते हैं, बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह। तो यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छा मौका मिलता है इस्लाम की दावत देने का तमाम अरब को। बट ये इतना भी आसान नहीं था, बिकॉज नाउ जो मक्का में कुरैश थे और जो मदीना में अंसार थे, अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से बचकर निकले थे, अच्छा, क्योंकि मक्का पूरे अरब का एक स्पिरिचुअल सेंटर समझा जाता था, वहां के जो लीडर्स थे वही अरब के पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर्स समझे जाते थे। तो ये डायरेक्टली चैलेंज था मक्के की लीडरशिप को फ्रॉम द मदीना। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे वो डिफेंसिव स्ट्रेटजी को एडॉप्ट किए रहे। बट उस डिफेंसिव स्ट्रेटजी का नतीजा क्या निकला? 12 साल तक जो मुस्लिम्स थे उनका मक्के के अंदर परसिक्यूशन चलता रहा। जब थक हार कर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करने पर मजबूर हो गए टू द मदीना, तो अब मदीने में आने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की, यानी कि अपनी तरफ से अटैक करने की।
जिसके नतीजे में हमें बैटल ऑफ बदर से पहले कई सारी स्मॉल स्कर्मिशेस होती हुई दिखती हैं बिटवीन द कुरैश एंड द मुस्लिम्स ऑफ मदीना। देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 624 एडी के रमजान के स्टार्टिंग में अपने इंटेलिजेंस सोर्सेस से खबर मिलती है कि एक बिजनेस कैरावैन, एक तिजारती काफिला 30 से 40 आदमियों का, जिसको कि लीड कर रहे थे अबू सुफियान, वो सीरिया से मक्का वापस जा रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइड करते हैं पहला लार्ज स्केल क्लैश करने की। और वो इसलिए क्योंकि ये जो तिजारती काफिला था, इसमें पैसा जो लगा हुआ था वो मुसलमानों का ही लगा हुआ था, बिकॉज मक्के में अब भी बहुत सारे मुसलमान रह गए थे आफ्टर द माइग्रेशन, जैसे कि बच्चे, औरतें, और वो मुसलमान जो कि फाइनेंशियली वीक थे। तो यहाँ पर जो कुरैश थे वो उनको काफी ज्यादा परसिक्यूट करते थे और उनकी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, पोजेशंस थी, उन सब को उन्होंने अपने कब्जे में लेकर, अपने अंडर लेकर, इस कैरावैन को जो कि अबू सुफियान लेकर गए हुए थे अपने बिजनेस करने के लिए, उन्हें दे दिया था। तो यहाँ पर इसीलिए जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है तो वो अपने सोल्जर्स के साथ इस कैरावैन का सामना करने की तैयारी करते हैं। देन जब अबू सुफियान सीरिया से इस बिजनेस कॉन्वॉय को लेकर लौट रहे थे तो उनको रास्ते में खबर मिल जाती है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो अपनी आर्मी के साथ मदीने से नॉर्थ में उनका इंतजार कर रहे हैं, इस पूरे कॉन्वॉय का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो मुसलमानों के माल से जो की गई तिजारत है वो इसको अपने अंडर में ले सकें। तो वो यहाँ से हेल्प के लिए मैसेज भेजते हैं टुवर्ड्स मक्का। तो जब मक्के में अबू जहल को इस बात का पता लगता है, जो कि उस टाइम पर मक्के का सबसे बड़ा लीडर था, वो यहाँ से 1000 की आर्मी लेकर निकलता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही अबू सुफियान यहाँ से मुसलमानों से बच निकलने में कामयाब होते हैं और रास्ते में जब ये अबू जहल से मिलते हैं तो ये उसे बोलते हैं कि अब हमें जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सारे काफिले को, पूरे बिजनेस टूर को सही सलामत यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। बट यहाँ पर जो अबू जहल था वो ये बोलता है कि ये हमारे लिए आगे भी खतरा हो सकता है, इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो भी साथी हैं उनको यहीं पर खत्म कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी पर्पस से जो अबू जहल था वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग लड़ने के लिए मदीने की तरफ बढ़ता है और ये दोनों मिलते हैं कहाँ पर? बदर के मैदान में। देन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी बेस करती थी 313 मेंबर्स पे, बट ये जो 313 मेंबर्स थे इनके पास लड़ने को सामान नहीं था, तलवारें भी। ये बोला जाता है कि इनके पास कुल 14 तलवारें थी, 7 घोड़े थे। बट इनके ऑपोजिट साइड पे जो अबू जहल यानी कि कुरैश की जो आर्मी थी उसमें 1000 लोग थे जो कि वेल इक्विप्ड थे। जब 17th ऑफ रमजान 624 एडी को ये दोनों आर्मीज आपस में क्लैश करती हैं, इसके रिजल्ट में जो अबू जहल की आर्मी थी वो बहुत बुरी तरीके से डिफीट हो जाती है उसकी, और अबू जहल जो कि उस टाइम पर मक्के का सबसे बड़ा लीडर था वो कत्ल हो जाता है, मर्डर कर दिया जाता है बाय द मुस्लिम्स, और उसकी आर्मीज भी बैटलफील्ड को छोड़कर भाग जाती हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को अल्लाह इस जंग में बहुत बड़ी जीत से नवाजता है। देन अकॉर्डिंग टू सही अल बुखारी, जो कि हदीस की एक किताब है, उसके अकॉर्डिंग बैटल ऑफ बदर में 70 कुरैश के सरदार मारे जाते हैं एट द बैटलफील्ड, और 70 को ही मुसलमान अपना बंदी बना लेते हैं, कैदी बना लेते हैं। और इस बैटल के नतीजे में कुरैश की 15 से 16
50% जो आर्मी थी वो पेरिश हो जाती है। देन अगर हम दूसरी तरफ मुस्लिम साइड का नुकसान देखें तो कुल मिलाकर 14 मुसलमान ही शहीद हुए थे बैटल ऑफ बदर में। तो ये जो बैटल ऑफ बदर थी ये कुरैश के लिए एक काफी बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उनके मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स, मक्का के मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स इस बैटल में मारे गए थे। सो यहाँ पर मुस्लिम्स के हाथों में माल तो नहीं आया क्योंकि उसको अबू सुफियान बचा कर ले गए थे, बट जो 70 वॉर प्रिजनर्स मुसलमानों के हाथ में यहाँ पर लगे, मुसलमान उनको यहाँ पर बेस बनाकर नेगोशिएट करते हैं मक्कन से, कुरैश से, और जो इन वॉर प्रिजनर्स में से मालदार फैमिलीज को, वेल्दी फैमिलीज को बिलोंग करते थे, उनके घर वाले मुसलमानों को रेट्रीब्यूशन देकर अपने लोगों को छुड़ा लेते हैं। बट अब भी बहुत सारे वॉर प्रिजनर्स ऐसे थे जिनके घर वालों के पास कुछ देने के लिए नहीं था, लेकिन इसमें से बहुत सारे वॉर प्रिजनर्स लिखना पढ़ना जानते थे, तो उनको छोड़ने के लिए मुसलमान उनके साथ नेगोशिएट करते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर एक वॉर प्रिजनर 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखा देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। और इसके चलते बहुत सारे वॉर प्रिजनर्स मुसलमानों को यहाँ पर एजुकेशन देते हैं और इससे मुस्लिम एजुकेशन का भी इंतजाम हो जाता है, उसे काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। देन बैटल ऑफ बदर में अबू जहल के साथ उसका डेप्टी उमैया बिन खलफ भी मारा गया था, जिसको के मारा था हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु। और बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के में थे तो ये थे गुलाम उमैया बिन खलफ के। तो जब उमैया बिन खलफ को एज वॉर प्रिजनर मदीने में लाया गया तो इससे उन जुल्म ज्यादती का बदला लेने के लिए जो कि हजरत बिलाल के ऊपर उमैया बिन खलफ करता था, कि हजरत बिलाल को दहकते हुए अंगारों पर लिटा दिया करता था ताकि ये इस्लाम से फिर जाएं। इन सब चीजों को याद करते हुए यहाँ पर हजरत बिलाल अपना बदला लेते हैं और उमैया बिन खलफ को मार देते हैं। अच्छा, क्योंकि मक्कन्स के बड़े बड़े लीडर्स इसमें मारे गए थे, तो यहाँ पर अब कुरैश के अंदर बदला लेने की फीलिंग जागने लगती है और वो यहाँ पर जो मुसलमान थे उनसे खून के बदले खून का बदला लेने के लिए ठान लेते हैं। उसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुस्लिम्स जिनको के सालों से परसिक्यूट किया जा रहा था मक्के के अंदर बिफोर द माइग्रेशन, तो यहाँ पर वो इसको देख रहे थे एक बदले के तौर पर जो कि उन्होंने मक्का वालों से लिया था। देन मुस्लिम्स को बदर की लड़ाई में बनु कैनुका जो कि एक यहूदी कबीला था उसकी तरफ से गद्दारी का सामना करना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि यहूदियों और मुसलमानों का पैक्ट था, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं, जो कि ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट ऑफ मदीना के नाम से फेमस है और इसको मीसाक मदीना भी बोलते हैं। और इस पैक्ट के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स और ज्यूज के बीच में ये तय किया गया था कि अगर कभी भी मक्कन्स कुरैश हम पर हमला करते हैं तो ज्यूज और मुस्लिम्स उनका एक साथ मिलकर सामना करेंगे, उनसे एक साथ मिलकर फाइट करेंगे। बट यहाँ पर जब बैटल ऑफ बदर का टाइम आया तो ज्यूज ने यहाँ पर सपोर्ट किया कुरैश को और उनको इनवाइट किया मदीने पर हमला करने के लिए। इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे बेसिकली वजह ये थी कि जब मुसलमान शुरू में मदीने में पहुंचे तो ज्यूज को ये लगा कि हम भी एक अल्लाह को मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ही अल्लाह को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। तो इनको लगा कि हम दोनों काफी ज्यादा करीब हैं, बिकॉज चाहे वो मदीने वाले हों या मक्के वाले हों, वो उस टाइम तक आइडल वर्शिपर्स थे। तो इसके चलते इन्होंने ये पैक्ट कर लिया। बट जब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है, ज्यूज ये देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इंटरेस्ट्स को हर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसके चलते यहाँ पर ज्यूज यहूदी इनवाइट करते हैं कुरैश को ताकि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की उभरती हुई ताकत को वहीं पर खत्म कर दें। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गद्दारी का मालूम होता है और इसके साथ
एक फर्दर इवेंट होता है कि जो बनु कैनुका थे वो एक मुस्लिम औरत को काफी परेशान करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो उनको मदीने से निकाल देते हैं। और बनु कैनुका का ये ट्राइब मदीने से निकलने के बाद जाकर सेटल डाउन हो जाता है इन द खैबर। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने देखा बैटल ऑफ बदर का बैकग्राउंड, बैटल और उसके रिजल्ट्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में। नाउ वापस आते हैं हम अपने पूछे गए क्वेश्चन पर, और मैंने आपसे सवाल किया था कि पहला स्लेव कौन था जिन्होंने के इस्लाम कबूल किया था। इसके लिए आपके ऑप्शंस थे हजरत मारिया किब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा या हजरत जैद इब्ने हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसका राइट आंसर है डी, हजरत जैद इब्ने हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो पहले गुलाम थे जिन्होंने के इस्लाम कबूल किया था। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ ओहद के बारे में, और इसके साथ ही साथ इसके भी बैकग्राउंड, बैटल और रिजल्ट्स को हम डीपली एनालाइज करने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।